Good morning, students. Today we are going to discuss applications of Ampere's circular law. First application is to find the magnetic field due to a long straight current carrying wire. Dear students, let us suppose this is a wire XY of infinite length. This wire अपर साइड भी और लोअर साइड भी दोनों साइड्स की लेंथ जो है वो इनफाइनाइट है और इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज आई एंड दिस इज पॉइंट पी at a distance r from the wire where we want to find the magnetic field due to this current carrying wire by using Ampere's circular law. So according to Ampere's circular law, B dot dl is equal to mu naught I. So to apply Ampere's circular law, we draw a closed path such that point P lies on that path. Now, due to this straight current carrying wire, this will be the direction of magnetic field which we can find by using right hand thumb rule. Consider small elementary length PQ is equal to DL on the path PQ vector is equal to DL vector. From the diagram, it is very clear that direction of PQ and direction of magnetic field both are same. So, angle between magnetic field and DL is 0. So, it will be B DL cos 0 degree is equal to mu naught I. तो यहाँ पे थीटा 0 क्यों हुआ? Theta is the angle between magnetic field B vector and DL vector. So here cos 0 is 1. B की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. DL इंटीग्रेशन is equal to mu naught I. Dear students, DL means small length and integration means total length. तो ये total length जो है ये वाली this one टोटल लेंथ हो जाएगी ये सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल सो इट विल बिकम 2 पाई आर सो बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई वी हैव टू फाइंड बी सो इट विल बिकम म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. This is the formula of magnetic field due to a straight current carrying wire. So इस फॉर्मूले में बेटा हम क्या करेंगे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे सो I की जगह 2i हो जाएगा और 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ magnetic field due to a straight current carrying wire. Both these two formulae are same. नेक्स्ट इफ वायर इज ऑफ फाइनाइट लेंथ बेटा जो हमने ऊपर फॉर्मूला ड्राइव किया वो था इनफाइनाइट लेंथ के लिए. अब हमने क्या किया हमने वायर की लेंथ को फिक्स कर दिया. दिस इज x एंड दिस इज y. नाउ वायर कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इट इज फिक्स्ड एंड दिस इज दैट पॉइंट p एट ए डिस्टेंस r. अब हम क्या करेंगे इस दोनों एंड्स को P पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे दिस वन एंड दिस वन. सपोज दिस अपर एंगल दिस वन इज phi 1 एंड दिस लोअर एंगल इज phi 2. सो बेटा हम वाइट-सेवर्ट लॉ का यूज करके ये हम फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं. B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R. I क्या है
I is the current flowing through this wire XY into sine phi 1 plus sine phi 2, where phi 1 and phi 2 are the angles made by the wire at observation point. ओके बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। यदि आप वायर एक्स को डाउनवर्ड एक्सटेंड करते हैं तो ये फिर यहाँ तक ऐसे हो जाएगा, दिस वन phi 2 इंक्रीज होगा। यदि आप और एक्सटेंड करते हैं तो ये वाली लेंथ और इंक्रीज हो जाएगी, phi 2 और इंक्रीज हो जाएगा, और आप इसको इंक्रीज करते करते अप टू इन्फिनिटी ले जाते हैं तो ये वाली जो लेंथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी लाइक दिस। तो ये जो phi 2 एंगल है वो 90 हो जाएगा। सिमिलरली यदि आप इसको अपर पार्ट में एक्सटेंड करते हैं तो ये वाली वायर स्ट्रेट हो जाएगी लेंथ, और ये एंगल जो है वो phi 1 भी 90 हो जाएगा। देन B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R इंटू साइन phi 1 की जगह भी 90 डिग्री आएगा प्लस साइन phi 2 की जगह भी 90 डिग्री आएगा। सो sin 90 is 1, 1 plus 1 is 2, and finally we will get the same formula mu naught upon 4 pi I upon R into 1 plus 1 2 हो जाएगा तो 2I upon R if wire is of infinite length। डियर स्टूडेंट्स, कई बार ऐसे होता है कि ये है वो आपकी लेंथ एंड दिस इज दैट पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R। अब उसने एंगल जो है दिस वन, पहले एंगल कहाँ पे दिया हुआ था, पॉइंट P पे, अब उसने एंगल ये ऊपर दिया है, दिस इज थीटा 1 एंड दिस इज थीटा 2, वायर इज सेम एक्स वाई एंड करंट इज I। तो यही फॉर्मूला जो अभी आपने पढ़ा वो बन जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R इंटू, जहाँ पे cos phi 1 था वो, सॉरी sin phi 1 था, वो बन जाएगा cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2। तो sin phi 1 की जगह वो cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 हो जाएगा इफ एंगल इज गिवन विद द वायर। ठीक है बेटा, देखो कैसे बनाइए, इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। दिस इज phi 1, ये एंगल तो 90 है, तो आपको पता है जैसे हमने पिछले फॉर्मूले में लिखा था B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R इंटू, साथ में क्या था, साइन phi 1 था ना, तो phi 1 देखें, हमें पता है phi 1 प्लस थीटा 1, phi 1 प्लस थीटा 1 इज इक्वल टू 90। तो phi 1 की वैल्यू हम निकालेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा 1। तो यहाँ पे साइन आप phi 1 की जगह पे 90 डिग्री माइनस थीटा 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली प्लस साइन नीचे भी 90 डिग्री माइनस थीटा 2 लिख सकते हैं। तो हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R इंटू cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2। Is that clear? This one. And if this is that wire x y, अब पॉइंट P बीच की बजाय हम किसी एंड पे ले लेते हैं, ये हमने पॉइंट P ले लिया एट एंड ऑफ द वायर, तो ये डिस्टेंस R है और इधर ये वायर जो है वो इनफाइनाइट लेंथ है, तो ये इधर तो वो नीचे जाएगा, नीचे वाला एंगल तो 90 हो जाएगा और ऊपर वाला एंगल जो है ये, क्योंकि ये सीधी उसी लाइन के साथ मिल रहा है, तो अपर एंगल जो है वो 0 हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला था आपके पास B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R इंटू साइन 0 डिग्री अपर एंगल और लोअर एंगल साइन 90 डिग्री, साइन 91, साइन 0 0,
तो ये बन जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R. This is a magnetic field at end of the wire. End of the wire. Is that clear? तो बेटा यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया, जस्ट रिवाइज इट. मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R टू साइन phi 1 plus sin phi 2. This formula is for finite length. Finite length. This is for finite length. और इसको आप साइन की बजाय कॉस में भी लिख सकते हैं. क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R इंटू cos theta 1 plus cos theta 2. This is also for finite length. Now for infinite length. Infinite length ये बन जाएगा B is equal to, शॉर्टकट तो ये है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, और you can say B is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R. नेक्स्ट, एट एंड ऑफ द वायर. एंड ऑफ द वायर की बात करेंगे, वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ. इनफाइनाइट लेंथ B एंड की बात करेंगे तो बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R. एंड पे हाफ हो जाएगा एज कंपेयर टू मिडल. ओके, थैंक यू.